वो लड़की रो रही है घुट के घर में, भाई रो रहा, बहन रो रही है, भौजाई रो रही, सब लोग रो रहे हैं। अगर इस समय वो मिल जाते हमको तो हमको अच्छी सबक सिखाते या किसी के साथ तो करने लायक नहीं रहता वो व्यक्ति। हम ये कहना चाहते हैं, एक माँ और एक पिता के दर्द से पूछिए क्या बीत रही होगी। ये जो बात घटना हुई है, ऐसा अगर किसी के पास बेटी के साथ हो उसको कैसा लगेगा। नमस्कार, मैं आशीष चौधरी। इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है छितौनी खास। यानी कल जो 5 तारीख बीता है, यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बाप अपने बेटी की डोली की विदाई की तैयारी करता है और यहाँ पर यानी जिस लड़के से उस बच्ची की शादी होने वाली थी, उन लोगों ने एक खेल खेला और ऐसा खेल खेला। इस खेल को हम इस तरह से कह सकते हैं कि दहेज का जो खेल होता है, दहेज के जो लोभी इस दुनिया में है, ऐसे लोग शायद पृथ्वी पर ना हो तो शायद जो बच्चियां हैं जिनके पिता शायद सपने देखते हैं कि हमारी बच्चियां जाएंगी, अपने घर जाएंगी और खुशी से हम विदा करेंगे डोली में। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि दहेज के चलते बारात तो लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ पे इनका मान सम्मान इज्जत सब खाक में मिलाने की पूर्ण कोशिश की गई है। आइए परिवार से बात करते हैं, आखिर मामला क्या था, क्यों यहाँ पे बारात लेके नहीं आए बारात के पक्ष यानी लड़के पक्ष वाले। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गांव में एक भय का इस तरह से माहौल हो गया कि अगर ऐसा हो सकता है तो आने वाले समय में और भी लड़कियों की शादी होगी तो क्या जो है ऐसा हम लोगों के साथ भी हो सकता है। इन्हीं सब मामलों पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। आपका क्या नाम है ये बताइएगा। प्रहलाद प्रजापति। प्रहलाद प्रजापति। ये बताइएगा कि आपके लड़की की कल शादी थी जी, तो क्या हुआ, क्या आखिर किस विवाद की वजह से वो मतलब लड़के पक्ष वाले बारात लेके आपके घर पे नहीं आए। विवाद वैसे कुछ नहीं हुआ, पहले से कोई नहीं था। हम तो अपनी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। वो जो पुष्न लगन आती है वो ये लोग लेकर नहीं आए, बोले कि हम उसी दिन आएंगे। अच्छा, उससे भी हम मन राजी हो गए। इसके बाद हम अपनी तैयारी में लगे हुए थे। 4 तारीख को 4 दिसंबर को वो हम अपने कारोबार में सब मतलब जो हमारा हो रहा था उसमें हम लग्न थे और सारी क्रिया मतलब सब हो चुकी थी, खाना पीना हो। 10:30 बजे रात तक मतलब हमको कोई वैसी सूचना नहीं मिली, अपने काम में व्यस्त रहे। इसके बाद 10:30 या 11 बजे कोई समय रहा है तो 11 बजे जो अगवा होता है, अगवा के माध्यम से हमको सूचना मिली कि लड़का कहीं फरार हो गया है, लड़का घर पर नहीं है। आपको क्या लगता है, चाल है दूसरे लड़के पक्ष की या फिर ऐसा हकीकत लगता है आपको? हमको ऐसा लगता है कि लड़का, भाई तमाम लोग कहते हैं कोई लड़की लेकर भाग गया या ऐसे जब जितने आज परिवार हैं सब लोग कहते हैं। अच्छा, ये सुनने में आया है। आप माता जी हैं लड़की के, इधर आ जाइए। आपको सुने थी अब तक कि ऐसा कि लड़का लड़की लेके भाग गया, ऐसा कुछ नहीं? सब लोग कह रहे हैं, सब भी कहते हैं भगले मतलब कि लड़की लेके फरार हो गया लड़का, तब भी नहीं शादी करने आया। और हम लोग तो अपने से नहीं जानते, बाकी इसमें पकड़ा जाता है लड़का की लड़की लेके भागा हो, बाकी हम लोग के हृदय से हमको नहीं पता है। सुनने में भी आ रहा है कि अभी और न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है और मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी खबरें चलाई जा रही हैं कि 1 लाख रुपए की डिमांड हुई थी फ़ोन के माध्यम से। सही है? आप बताइए। तो इसके बाद जब 4 तारीख को 4 तारीख को सूचना नहीं मिली तो वे मांगे थे जिस दिन मतलब था, और वो तो मांगे कि हमारा पैसा दे दो, मैंने ट्रांसफ़र कर दो मोबाइल खाता में। तो हमारा लड़का बोला कि हम पैसे मोबाइल में नहीं खाता में नहीं भेजेंगे और बाद में आइएगा, आपने कहा था उसी दिन शादी के दिन ले लीजिएगा। तो ये कहा नहीं, कम से कम समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए मांग रहे थे। 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख रुपए मांग रहे थे और हम उसको देने के लिए भाई थे। किससे मांगे थे पैसा? किसी वो हम लोगों से। फोन पे किससे बात हुई थी पैसे की? पैसे सुनील से, लड़के से बात हुई। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बारात की पूरी तैयारी हो गई कि बाराती अब आएंगे। यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था थी, पूरे टेंट की व्यवस्था अभी आपको दिखाएंगे। खेत में अभी भी टेंट के जो सामान है वो मौजूद है और यहाँ पर पूरे गांव के लोग बड़े प्यार से, बड़े धूमधाम से इंतज़ार कर रहे थे कि शायद बाराती जब आएंगे तो हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा पड़ गया और कुछ टाइम बाद जो है फ़ोन आता है 10 से 10:30 बजे रात को
कि 1 लाख रुपया आप हमारे खाता में भेज दीजिए, ऐसा जो है और चैनलों पे चल रहा है। इनसे बात करते हैं, इन्हीं के पास वो कॉल आया था। आप बताइएगा, आपके पास कॉल आया तो कौन कॉल किया था? इसे मेरे पास कॉल जब आया था 4 तारीख को 2:30 बजे करीब 2-2:30 बजे करीब कॉल आया था। तो वो बोले कि भाई जो हमको जो इतना पैसा जो 1 लाख रुपये करीब हमको जो भेज दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि चलिए ठीक है, अभी अकाउंट भेज नहीं पाएंगे, आपका जो मैं सेफ्टी रखा हूँ, आपकी बारात आएगी तो मैं इसके बाद घर पे मैं आपको सेफ्टी से मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी हमारी बातें उनसे हुई थी। लेकिन जब ये वो बोल रहे थे कि हमारा लड़का सुबह 8 बजे से गायब है, और वो जो है जब उनका लड़का गायब है तो जो है 2-2:30 बजे करीब हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमको रुपया चाहिए। तो ये इससे हर चीज़ ये साफ यही जाहिर होता है कि ये सारा लेन देन दहेज का मैटर है, और उनके माई बाप भाई बहन उस सबका हाथ है कि वो लड़कों को जो है वहाँ से भगा दिए। लड़के का घर यहाँ से कितने दूरी पे? यहाँ से करीब मिलाकर के 35 किलोमीटर है। और उसका थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? महाराजगंज थाना क्षेत्र पड़ता है वहाँ का। आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया कि हमारे साथ शादी के नाम पे धोखाधड़ी हुई है? बिल्कुल, मैं महाराजगंज थाने में मैं वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, तो वहाँ पे जो है ये बोले हैं कि हमको जो है 2-3 दिन का हमको जो है समय दीजिए, फिर इसके बाद मैं जो है उस पर एक्शन करूँगा। तो यहाँ पे जब ये सब घटना आप सुने होंगे तो कहीं न कहीं आपके परिवार में एक मातम सा छाया होगा, आपकी जो बहन भी कहीं न कहीं रोई होगी बहुत। तो उस सब बातों को बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, अब मान लीजिए हमारे घर परिवार से लेकर के नात रिश्तेदार सब लोग पूरी जो है पूरा सब मातम में थे, सब लोग गम में ही थे। ऐसा क्या बात हो गई, क्या हो गया, एकाएक क्या हो गया, जिससे हर एक व्यक्ति जो है परेशान ही नजर आता था। क्या कहना चाहेंगे जो समाज में ऐसे लोग हैं दहेज के लोभी, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके विषय में यही कहेंगे, जो दहेज के जो लोभी हैं उनके विषय में उनको जो है ऐसी सज़ा मिले कि दूसरा भी व्यक्ति जो देखे उसकी हिम्मत ना ले, वो भी अदज जाए, कि उन लोगों को ऐसी सज़ा जो है दी जाए। सज़ा किस तरह की मांग करते हैं आप? सजाए। अच्छा, एक बात और करना चाहेंगे, क्या आपका जो रिश्ता टूटा है, अगर इन फ्यूचर यानी भविष्य में अगर वो लड़का तैयार हो, आप मतलब प्रशासन का दबाव पड़े तो तैयार हो शादी करने के लिए, तो क्या आप मान जाएंगे शादी? नहीं, हम उससे शादी नहीं करेंगे। नहीं, उससे शादी नहीं करेंगे। अगर वो गलती अपनी एक्सेप्ट करे, कहाँ गलती हुई है शादी करना? नहीं, हम उससे शादी ही नहीं करेंगे। बट जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो हमारा खर्चा हुआ है बस हमको भरपाई कर दे, बस वो कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, आइए। हाँ बोलिए। ये जो बात घटना हुई है, ऐसा अगर किसी के पास बेटी के साथ हो, उसको कैसा लगेगा? उसको दंड देना चाहिए। इतना हमारा खर्चा लगा है, टेंट की सामान, बारात की स्वागत, सब कुछ हम लोग किया उसके लिए, और उन्होंने ऐसा काम किया उसके लिए, तो सजा उनको मिलना चाहिए। हमारा कम से कम 4 लाख रुपया खर्च हुआ है, कौन देगा? अगर इस समय वो मिल जाते हमको, तो हमको अच्छी सबक सिखाते, या किसी के साथ वो करने लायक नहीं रहता वो व्यक्ति। हम ये कहना चाहते हैं, एक माँ और एक पिता के दर्द से पूछिए क्या बीत रही होगी। वो लड़की रो रही है घुट-घुट के घर में, भाई रो रहा, बहन रो रही है, भौजाई रो रही, सब लोग रो रहे हैं। ऐसा उसको तो मिलता तो हम लोग पता नहीं क्या करते हम, अगर कुछ को मिल जाता हमको तो बस। कहीं न कहीं घर परिवार की मान सम्मान इज्जत के साथ वो खेला है। कैसे खेला है? ऐसे ही खेलेगा, किसी व्यक्ति खेलेगा किसी के साथ, उसको साथ उनको दंड देना चाहिए। हाँ, यही अपनी बाड़ी को मैं विराम देती हूँ। मामला आपको शायद समझ में आ गया होगा। सामने आपको खेत हम दिखाते हैं, इसी में टेंट लगा हुआ था। यहाँ पे टेंट के सभी सामान जो है देखिए वहाँ पे पड़े हुए हैं, और अभी टेंट वाले शायद जो सामान यहाँ पे पड़े हैं अभी पूरा लेके नहीं गए हैं। और आपसे बताते, इधर ले लीजिए, आपसे बताते हैं, ये गरीब परिवार है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, इनका जो घर है बहुत बड़ा नहीं है, और ये लोग मतलब नॉर्मल फैमिली से हैं, बहुत बड़े आदमी नहीं हैं। और अगर बड़े आदमी रहे होते तो शायद अब तक वह व्यक्ति थाने के अंदर रहता, बाहर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर ये भी एक नई चाल चली गई उस परिवार के द्वारा, यानी लड़के पक्ष द्वारा, कि उसके नाम से एक पोस्टर बनवाया गया, यानी प्लानिंग के तहत, जहाँ तक मुझे लगता है। और कुछ लोगों का यह भी कहना भी है कि लड़के का जो है पोस्टर बनवाएं और गुमशुदा
की एक पोस्टर लगवा दिए मार्केट में, और इससे क्या वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा लड़के की किडनैपिंग हुई है या हमारा लड़का घर से गायब हो गया है। लेकिन यहाँ पे परिवार का ये भी कहना है कि इधर उधर हमें सुनने में आ रहा है किसी लड़की को लेकर के भाग गया। और आपसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले ये भी इन लोगों के द्वारा भी हमने एक मीडिया बंधु से बयान देते हुए सुना है कि इन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले जो है हमारे लड़के से कभी कभी बात भी हो जाती थी, लेकिन इस समय कुछ भी बात नहीं हो रही है और वो जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो मामला जो भी है आप सतर्क रहिए, और आपसे बताते हैं कहीं भी रिश्ता करिए अपने घर की गुड़िया का, परी का। आपके सभी के घर में कहीं न कहीं एक छोटी सी परी, नन्ही सी परी खेल रही होगी। अगर उसके साथ में कभी ऐसा होगा इन फ्यूचर में तो आप भी कहीं ना तकलीफ़ से तिलमिला जाएंगे और आपके सीने में भी एक दर्द उठ जाएगा। तो आपसे हम बताते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और ऐसे लोगों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे एक बार कमेंट करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।